सो हेलो एवरीवन, दिस इज अर्जुन सिंह। तो यार आज आप बोल सकते हो कि आपका ऐप बनाने का सफ़र यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि आज हम अपनी फर्स्ट इंटरेक्टिव ऐप बनाने की ट्राई करेंगे। तो आइए आपको दिखाता हूँ कि हमारी ऐप कैसे दिखेगी। तो देखिए हमारी ऐप कुछ इस टाइप की दिखने वाली है कि जिसमें यूज़र नेम रहने वाला है, पासवर्ड रहने वाला है और एक लॉगिन का बटन रहेगा, जिसमें आप यूज़र नेम में मैं अगर अर्जुन लिखता हूँ और अपने पासवर्ड में मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5। ओके, और जब मैं लॉगिन करता हूं तो लॉगिन में आप एक चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ पे जो मैंने वहां पे यूजर नेम और पासवर्ड डाला है वो यहाँ पे शो हो रहा है। और जैसे मैं लॉगिन करता हूं तो यहाँ पे एक टोस्ट की फॉर्म में शो हो रहा है कि यू लॉग्ड इन। ओके, तो आइए देखते हैं हम ये ऐप कैसे बना सकते हैं। आपको सबसे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो में जाना है और एक न्यू क्रिएट प्रोजेक्ट कर दीजिए और एम्प्टी एक्टिविटी चूज करना है। उसके बाद आप ऐप का नाम दे दीजिए, ऐप ही सिंपल दे देते हैं। तो यार जैसे ही आपका ग्रेडल बिल्ड कंप्लीट हो जाएगा तो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो ऐसा करके दिखेगा। तो सबसे पहले तो यार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 13.5 इंचज़ फ्री फॉर्म, तो आप सबसे पहले इसको चेंज कर दीजिए। इसके चेंज करने के लिए आपको जेनरिक फोन्स एंड टैबलेट्स में आना पड़ेगा और आप इसको 5.4 इंचज़ में ला दीजिए, क्योंकि नॉर्मल जो अपना फ़ोन रहता है उसका साइज़ इतना ही रहता है। ओके, 5 to 6 इंचज़ रहता है। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले जो टेक्स्ट व्यू यहाँ पे है आप इसको डिलीट कर दीजिए। ओके, और अब यहाँ से आपको एक बटन लाना है, सिंपल यहाँ पे प्लेस कर देना है। ये जितने भी पैलेट में हैं ये सारे के सारे व्यूज हैं। ओके, और आपको यहाँ से आप एक टेक्स्ट को ला सकते हो। ओके, आप एक टेक्स्ट को लाइए, तो ये टेक्स्ट आ गया है। ओके, आप जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में आपको जाना है टेक्स्ट साइज पे, और आपको इसका थोड़ा साइज जो है वो इंक्रीज कर देना। आप 30 SP या इतना, तब यहाँ इतना कर दीजिए। यस, ओके। तो अभी आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मैं लिख देता हूँ इसको कोड टू ग्रो। आपकी जो चॉइस है वो आप उसके लिख सकते हो। मुझे मोनोस्पेस अच्छा लगता है तो मैं मोनोस्पेस रख देता हूँ इसका फॉन्ट। यस, तो फॉन्ट चेंज हो गया है। तो अभी आपको क्या करना है, प्लेन टेक्स्ट में आना है और आप इसको प्लेन टेक्स्ट को यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। ओके, तो प्लेन टेक्स्ट में आप यहाँ पे आ चुके हो। ओके, तो अभी आपको सबसे पहले थोड़ा सा इसका अलाइनमेंट करना पड़ेगा। तो अलाइनमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो फर्स्ट ऊपर टॉप वाला है उसको आप टॉप के साथ अलाइन कर दीजिए, सिंपल। और हॉरिजेंटली अलाइन करने के लिए इसका राइट को राइट के साथ डाल दीजिए और उसको लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ रख दीजिए। ओके, तो अभी अलाइन हो चुका है। और जो नीचे वाला है उसको अलाइन करने के लिए उसके ऊपर से अलाइन कर दीजिए, सिंपल। और इसके राइट को सिंपल हॉरिजेंटली अलाइन कर दीजिए। ओके, तो अब इसका नेम है, तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे इसका टेक्स्ट में जाके इसका नेम चेंज करूंगा और लिख दूंगा यूजर नेम। ओके, टेक्स्ट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर नेम। और अब मैं बटन को क्या करता हूँ, बटन को सिंपल हॉरिजेंटली अलाइन करता हूँ, बटन को जैसे सेम ऊपर वाले को किया है, सिंपल अलाइन कर दिया मैंने। ओके, तो बटन को इसके टॉप के इसके बॉटम के साथ अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो अलाइनमेंट हो चुका है अपना। जब आप यूजर नेम में जाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे इनका आईडी लिखा हुआ है। तो आईडी का यूज क्या होता है ये बता देता हूँ। देखिए ये हम जो है अभी हम एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल में है, बट एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल में जो हमने यूआई दिया है उसको हमने ये वाला जो किसका है, ये प्लेन टेक्स्ट है। तो प्लेन टेक्स्ट जो है टेक्स्ट के अंदर आता है, इसकी एक आईडी रहती है। अगर मैं इसको आईडी देता हूँ, मैं देता हूँ इसको यूजर आईडी। ओके, इसका काम क्या रहेगा, अगर मैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में कभी इसको एक्सेस करना चाहता हूं तो मुझे कौन सी आईडी का यूज करना पड़ेगा, मेरे को यूज करना पड़ेगा यूजर आईडी का। तो ये मेन रोल है। ओके, और यस, तो आप चेंज कर दिए, रिफ्रैक्टर कर दीजिए। अब जो इसकी आईडी है वो चेंज हो गया और इसकी आईडी जो है वो यूजर आईडी बन गई है। ओके, और बटन का जो सबसे मेन फंक्शन रहता है, बटन का आईडी मेन फंक्शन नहीं रहता है। सबसे पहले तो आप काम कर दीजिए, आप बटन का नेम टेक्स्ट चेंज कर दीजिए।
और आप इसको नाम दे दीजिए लॉगिन। ओके जी, लॉगिन नाम दे दिया मैंने। अब बटन का जो सबसे मेन फंक्शन आता है, बटन का फंक्शन आता है ऑन क्लिक फंक्शन। आपको ऑन क्लिक में जाना है, तो ऑन क्लिक में आपको क्या करना है, कुछ भी ना एक फंक्शन का नाम दे, जैसे मैं क्लिक फंक्शन नाम दे देता हूं, क्लिक फंक्शन। ओके, तो ये क्या काम करेगा, लाइक जब मैं लॉगिन को क्लिक करूंगा तो ये लॉगिन जो है मेरा एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल में, ये मेरा यूआई वाले पार्ट में है। तो जावा को कैसे पता लगेगा कि यार मेरा कोई बटन को जो है वो क्लिक कर रहा है? तो जावा को बताने के लिए मैंने एक फंक्शन क्रिएट करूंगा वहां पे, जिसका नाम जो है वो क्या रख दूंगा मैं, क्लिक फंक्शन। यस, तो जैसे हम मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाएंगे तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को एक फंक्शन डिफाइन करना है, लाइक पब्लिक वाइड क्लिक फंक्शन। मैंने क्लिक फंक्शन नाम क्यों दिया है, क्योंकि मैंने यहां पे ऑन क्लिक में, इसके ऑन क्लिक में मैंने क्लिक फंक्शन लिखा है। तो क्लिक फंक्शन लिखने से क्या रहेगा, जैसे आप बटन को क्लिक करोगे तो उसको जो एक्सएमएल में हम बटन क्लिक करेंगे तो जावा को पता लगना चाहिए कि हाँ यार बटन क्लिक हुआ है। फिर आपको अंदर लिखना है व्यू। व्यू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो बटन है वो व्यू टाइप का है। ओके, जैसे आप व्यू लिखोगे तो आपको रेड कलर का मार्क शो होगा, क्योंकि देखिए हमने अभी तक सिर्फ दो ही चीजें जो है वो डायरेक्ट इंपोर्ट करके आई हैं, बट व्यू जो है वो एक डिफरेंट क्लास से बिलोंग करता है। तो उसके लिए आपको ऑल्ट एंटर क्लिक करना पड़ेगा और इंपोर्ट करनी पड़ेगी क्लॉज। ओके, तो जैसे ये इंपोर्ट हो जाएगा तो आपको सिंपल व्यू लिखना है, या व्यू का एक आप व्यू वी भी लिख सकते हो। वैसे एक स्टैंडर्ड है कि आप व्यू लिखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि एक व्यू टाइप का वेरिएबल बनता है। ओके, फिर आपको क्या करना है, देखिए हम एक एडिट टेक्स्ट को डिफाइन करेंगे। एडिट टेक्स्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमने यूजर नेम बनाया है, यूजर नेम जो है वो एक टेक्स्ट टाइप का है। ओके, तो मुझको तभी एक एडिट टेक्स्ट डिफाइन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जैसे एक इंट ए लिखते हैं हम और सेमीकोलन डालते हैं, तो इंट क्या है, इंट एक टाइप है। तो एडिट टेक्स्ट वैसे एक टाइप है जिसका एक हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं var1 करके। ओके, तो इक्वल्स टू कीजिए और आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यूज करना है फाइंड व्यू बाय आईडी। जैसे आप फाइंड लिखेंगे तो आपको एक ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन आ जाएगा, तो फाइंड व्यू बाय आईडी में आप एंटर कीजिए सिंपल, तो आपको आज शो हो जाएगा। हम अब देखिए मैं क्या करूंगा, आर मीन्स रिसोर्स डॉट आईडी, ठीक है, मीन्स आइडेंटिटी क्या थी, डॉट डालेंगे तो हम मेरे को ऑप्शन आ रहे हैं यूजर आईडी। तो यूजर आईडी क्यों आ रहा है मेरे को, क्योंकि जब मैंने यहां पे यूजर नेम डिफाइन किया था, ओके, तो यहां पे मैंने जो उसको आईडी दी थी, मैंने आईडी क्या दी थी, यूजर आईडी, इसलिए यहां पे यूजर आईडी आ रहा है। तो मेरे को सिंपल यूजर आईडी लिख देना और एंटर कर देना है। देखिए एक चीज दिखाता हूं आपको, अब आपको एक लॉग डॉट आई यूज करना है। लॉग डॉट आई क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि आपको लॉग कैट में शो होगा, ठीक है। अब पहले हम लिख देते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों यूज किया था मैंने। ओके, आप जैसे लॉग डॉट आई करेंगे आई, तो आपको एंटर क्लिक करना है और ये अपने आप ऑटो कंप्लीट होगा। अब आपको डबल कोट्स डालने हैं, ठीक है, आप लिखिए मैसेज। ओके, और यहां पे कॉमा डालिए, फिर से डबल कोट्स, फिर यहां पे लिख दीजिए बटन क्लिक्ड। ओके, और लास्ट में सेमीकोलन। तो अभी हम एक अपना एक ट्रायल करते हैं, एक ऐप को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि कैसी चल रही है। ओके, देखिए अपनी ऐप तो रन हो गई है, लेकिन इसकी अच्छे से अलाइनमेंट नहीं हुई है, ठीक है। बट हमारा जो फंक्शन है हमको वो देखना है कि वो चीज हो रही है कि नहीं हो रही है। बट सबसे पहले आप एक चीज नोटिस कीजिए कि यहां पे मैं यूजर नेम को, देखिए ऐसे तो नहीं आना चाहिए कि यूजर नेम पहले से लिखा हुआ आ रहा है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले कि मैं कुछ मेरे को हटाना पड़ रहा है, ठीक है। तो पहले मैं एक चीज देख लेता हूं कि मैं इसमें कुछ भी डालता हूं, ओके, और लॉग इन करता हूं और आपको एक चीज शो करता हूं। देखिए जैसे मैं लॉग इन कर रहा हूं तो आपको यहां पे दिख रहा रहेगा कि देखिए बटन क्लिक्ड, मैसेज आ रहा है कि बटन क्लिक्ड। तो लॉग आई क्या काम कर रहा है, मींस हमारा जो बटन का जो फंक्शनैलिटी है वो अच्छे से काम कर रहा है। ओके, जो हमारा बटन का फंक्शनैलिटी है वो अच्छे से काम कर रहा है, बट अभी एक अच्छे से अलाइनमेंट नहीं हुआ है और अपने को जो यूजर नेम ऐसे करके आ रहा है वो चीज अपने को हटाना है, तो हम वो चीज कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले
तो आई होप आपको log डॉट आई का क्लियर हो गया हो कि log डॉट आई किसके लिए यूज होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे आइए और इसकी अलाइनमेंट कर लेते हैं हम एक बार। और एक काम करते हैं, यूजर नेम, देखिए यूजर नेम को हमको वहां पे हटाना पड़ रहा था, तो हम एक काम करेंगे कि लाइक एज ए हिंट यूज करेंगे यूजर नेम को। तो सबसे पहले आप टेक्स्ट में जाइए और टेक्स्ट में यूजर नेम को फुल हटा दीजिए। ओके, और जैसे आप हटा दोगे तो आपको हिंट में आना है। ओके, हिंट में आएंगे तो आपको क्या लिखना है, यूजर नेम। ठीक है, तो यूजर नेम लिख दिया है और आपको यहां पे आना है पासवर्ड में, और आपको पासवर्ड भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, सिंपल। और पासवर्ड की हिंट में जब आप आओगे तो पासवर्ड की हिंट में आपको पासवर्ड लिख देना है। अब हम एक बार रन करके देखते हैं, एक सेकंड बस इसकी अलाइनमेंट कर लेता हूं। हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दीजिए सबसे पहले सिंपली, फिर उसके बाद आप लॉगिन को थोड़ा सा नीचे लाइए और पासवर्ड को इसके साथ अलाइन कर दीजिए। ओके, और लॉगिन बटन को आप सिंपली इसके साथ अलाइन कीजिए और इसको हॉरिजॉन्टली भी अलाइन कर दीजिए। तो देखते हैं एक बार रन करके कि हमारा ये चीज कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो देखिए हमारा अलाइनमेंट जो है वो तो अच्छे से हो गया है। ओके, बट अभी हमको एक काम करना है, पासवर्ड की मैंने आईडी नहीं दी है, तो पासवर्ड की मैं आईडी क्या देता हूं, पास आईडी। और इसके लिए मुझे सेम क्या करना पड़ेगा, सिंपल मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाना है। तो पासवर्ड के लिए मुझे सेम करना पड़ेगा एडिट टेक्स्ट। ओके, और एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा var2 नाम से, इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी और रिसोर्स डॉट आइडेंटिटी डॉट पास आईडी। देखिए एक चीज हमने यहां पे नहीं किया है जो कि करना जरूरी है, ये जो टाइप है ये एक व्यू टाइप का डेटा आने वाला है जिसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एडिट टेक्स्ट में। तो आप इसको एडिट टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अब हम एक बार रन करके देखते हैं कि सब चीजें अच्छे से हो रही हैं कि नहीं। तो देखिए हमारा ये चीजें तो अच्छे से आ रही हैं, लाइक मैं यूजर नेम को भी डाल पा रहा हूं, पहले की तरह मुझे हटाने पड़ रहा है, पासवर्ड भी मैं डाल पा रहा हूं। और जब मैं लॉग इन कर रहा हूं तो देखिए यूजर नेम ऐसा दिखा रहा है बटन क्लिक्ड, बट हम ऐसा तो नहीं चाहते यार कि ऐसा शो करे कि यार सिर्फ बटन क्लिक्ड। हम चाहते हैं कि जो मेरा यूजर नेम है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं AAS, तो हम चाहते हैं कि ये चीज शो हो मुझे यहां पे यूजर नेम का। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है वो चीज आइए देखते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस मैसेज को हटा देना है और मैं डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं कि जो मेरा यूजर नेम है वो चीज शो करे। ओके, लाइक यूजर नेम, ठीक है, और यहां पे कॉमा डालिए। और देखिए जो भी हमारा डेटा है वो किस में स्टोर हो गया है, वो वेरिएबल 1 में स्टोर हो गया। तो मैं अभी क्या करूंगा, लिखूंगा var1। ओके, डॉट डॉट डाल के लिखना है गेट टेक्स्ट, टेक्स्ट की फॉर्मेट में मुझे चाहिए। ठीक है, और डॉट टू स्ट्रिंग मीन जो भी आएगा वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में मेरे को चाहिए। तो ये लिखेंगे आप। ओके, और इसी को आप कॉपी पेस्ट करेंगे एक पूरा, और यहां पे आप लिख देंगे पासवर्ड। ओके, और यहां पे आपको बस क्या चेंज करना पड़ेगा, पासवर्ड में var2, क्योंकि var2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग आएगा। ओके, तो अब आइए एक बार रन करके देखते हैं फिर से। ओके, तो मैं डाल रहा हूं अर्जुन और पासवर्ड डाल रहा हूं 1234। लॉग इन जैसे ही करूंगा तो सी यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड दोनों शो हो रहे हैं, यूजर नेम अर्जुन और पासवर्ड शो हो रहा है 1234। तो इतना तो हमने कर लिया है, बस एक चीज नहीं की आई है, लाइक मैं जो लॉग इन करूं यहाँ पे शो होना चाहिए कि यू आर लॉग्ड इन। तो उसके लिए हम क्या चीज यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं टोस्ट। टोस्ट, हाँ ये ब्रेड वाला ही टोस्ट है एक किस्म का, मीन्स आपको टोस्ट की फॉर्मेट में बस थोड़ी देर के लिए वो शो होगा। ओके, तो टोस्ट में आप जैसे जाएंगे तो आपको एंटर कर दीजिए। तो यहां पे आप ये मैसेज डाल सकते हो कि लॉग इन। ओके, और अब यहां पे अगर आप रन करोगे तो सी अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूं लाइक पासवर्ड लिख रहा हूं 1234, और जैसे ही लॉगिन करूंगा तो यहां पे देखिए मैसेज आ रहा है, पॉपअप हो रहा है लॉग्ड इन। ओके, तो ये अपना मेन फंक्शन था ऐप का। अभी जो है वो सिंपल सा है, अगर आप हम वैसी ऐप बनाना दिखाना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये मैंने एक इमेज डाउनलोड की हुई है।
तो सिंपल कॉपी करनी है और आपको क्या करना है, इस इमेज को, प्रोजेक्ट्स को ओपन कर दीजिए और आपको ड्राइबल में जाना है, रिसोर्स में जाके ड्राइबल में जाइए और पेस्ट कर दीजिए और बैकग्राउंड में जाना है और यू हैव टू चेंज द बैकग्राउंड, आपको ये बैकग्राउंड रख देना है। ओके, तो ऑलमोस्ट अपना डन हो गया है, बस अपने को अब टेक्स्ट का कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक नहीं वाइट शो होगा वहां पे। तो टेक्स्ट कलर में वाइट कर देता हूं और यूजर नेम का भी मैं हिंट जो है, टेक्स्ट कलर हिंट जो है वो, टेक्स्ट कलर हिंट जो है वो वाइट करता हूं, कलर हिंट को वाइट कर देता हूं। पासवर्ड को भी मैं टेक्स्ट कलर के हिंट को वाइट कर देता हूं। ओके, तो ये हमारी ऐप जो है बिल्कुल सेम टू सेम स्टार्टिंग की तरह शो हो रही है। देखिए हमारा पूरा अच्छे से रन हो रहा है और हम कुछ भी डालेंगे तो वो शो हो रहा है। ओके, और लॉगिन करने पे भी आपको लॉगिन शो हो रहा है, बट ओके, तो हमारा पूरा अच्छे से रन हो चुका है। लाइक अगर आप यहाँ पे अर्जुन डालोगे और यहाँ पे कोई भी पासवर्ड डालोगे और लॉगिन करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे लॉगिन करके आ रहा है और यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड भी विजिबल हो रहे हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।